बिजली के बिल और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आजाद कश्मीर में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाले काफिले रावलाकोट पहुंच गए। मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी कर दी। अवामी एक्शन कमेटी और आजाद कश्मीर हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। रियासती हुकूमत ने आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज जिलाई दफातर भी बंद रखे जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी का तमाम स्टेक होल्डर्स को तहम्मुल और बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर से राबता। तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मामला हल करने की भी अपील। अवामी एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से इज़हार लाताल्लुकी। मुजाहिरों के दौरान गोली लगने से जामभाग सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तस्लीम कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुक्काम शरीक होंगे। हड़ताल के बायस आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की अशिया की किल्लत, सब्जी, फ्रूट और दीगर ग़िज़ाई अजनास लाने वाली गाड़ियां न पहुंच सकी। मेडिकल स्टोर्स भी बंद। शहरी प्यारों की दवाओं और बच्चों के दूध के लिए रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों का हुकूमत से जिंदगी मामूल पर लाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। Desperation that was, but calculated. Oh, that sounded so good. Ben White, the leg spinner. Rizwan. And that fix more, I'm afraid. But it's not going anywhere near there. Stand and deliver. Smash. That's the winning moment for Pakistan. Azam Khan bludgeons it over the fence. A fitting way, an emphatic victory. पाकिस्तान ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ बआसानी 77वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। फखर जमान सिर्फ 40 गेंदों पर 78 रन बनाकर रिजवान से 4 हाथ आगे रहे। उन्होंने 6 चौके 6 ही छक्के लगाए। रही सही कसर आजम खान ने सिर्फ 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पूरी कर दी। उन्होंने 1 चौका 4 छक्के लगाए। 3 T20 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर है। That's a big hit to start the innings for Sam Ayoub. Desperation that was, but calculated desperation. Oh, that sounded so good. Free hit. Smash into the leg side. पाकिस्तान ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में 15 छक्के लगाए। फखर जमान ने 6, रिजवान और आजम ने 4-4, जबकि साइम अयूब ने 1 छक्का लगाया। पाकिस्तानी इनिंग्स में पावर प्ले में 5 छक्के लगाए गए। इससे कबल पाकिस्तान ने एक मैच में ज्यादा से ज्यादा 12 छक्के लगाए थे। बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल जीतने वाले कप्तान बन गए। आयरलैंड के खिलाफ जीत बाबर आजम की क़यादत में 45वीं फतह है। चेयरमैन BCB मोहसिन नकवी ने 45 T20 मैच जीतने पर कप्तान बाबर आजम को खुसूसी शर्ट दी। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट हासिल करने पर शाहीन शाह अफरीदी को भी शर्ट दी। IMF टीम आ चुकी। आज से एक तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरा शुरू होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि सरकारी कारोबारी इदारों की निष्कारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। कम टैक्स देने वाले और टैक्स न देने वाले सेक्टर्स का अहाता करना होगा। आज
गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में दोपहर के बाद तेज हवाएं चलने और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा रात तुरबत दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाद, खैरपुर, लसबेला 44, मुल्तान, डेरा गाजी खान 41, लाहौर 34, पेशावर 35, कराची 36, इस्लामाबाद 32, कोयटा मुजफ्फराबाद 28 और गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सियासतदानों ने आपस में हाथ ना मिलाया तो पार्लियामेंट से भी मसाइल का हल निकलने की उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा कि एक जानिब मुआशी बहरान है, दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी के खतरे हैं, लेकिन सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन जुमेरात को करा दी जाएगी। मिफ्ता इस्माइल की तस्दीक जियो न्यूज के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि उनकी जमात में सरदार मेहताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, जावेद अब्बासी और जफर मिर्जा जैसे सियासतदान शामिल होंगे। कराची डिफेंस खयाबान बुखारी में बंगले से 16 साल की मुलाजमा की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बंगले के मालिक का कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की। लड़की तकरीबन 1 साल से इसी बंगले में मुलाजमत कर रही थी। वाक़े के वक्त डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हुए थे। वाक़या मशकूक है, पोस्टमार्टम के बाद ही सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकेगी। 9 साल बाद पहाड़गंज में घर में फायरिंग से लड़की जान बहाल। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया। तहकीकात जारी है। कोरंगी में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी, 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। कोयटा के इलाके हजारगंजी में कानून नाफिज करने वाले इदारे के नाके पर धमाका। धमाके में एक एहलकार जाम आग, 2 एहलकार जख्मी। पेशावर में हजार खानी चौक के करीब बारूदी मवाद का धमाका। सड़क किनारे खड़ी बख्तरबंद को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। मानसेरा में घनौल के करीब लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहरा खाखान को अब तक खोला न जा सका। ऑपरेशन आज सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। शाहरा की बंदिश से सयाहों के साथ साथ मकामी आबादी को भी मुश्किलात का सामना है। पाक अफगान सरहद पर कशीदा सूरत-ए-हाल। बलूचिस्तान हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की चमन पहुंच गई। हुकूमती कमेटी आज सुबह 10 बजे धरना कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती कमेटी में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह नांगू, स्पीकर अब्दुल खालिक और दीगर शामिल हैं। मर्दान में दिलासा स्टॉप के करीब शौहर ने रिक्शे पर फायरिंग करके बीवी और उसकी बहन को मार डाला। 2 बच्चे जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी ने खुला के लिए अदालत में मुकदमा कर रखा है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान की आमद पर इनकम टैक्स विदहोल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकने के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़रूरी लागत मजीद बढ़ जाए। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए अहम इकदाम पर जोर। बलूचिस्तान के वज़ीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी ने कहा है कि एक्सपोर्ट में इजाफा, गैर जरूरी अखराजात में कमी लाई जाए।
مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ امن و امان کی بہتر صورتحال، منشیات کی روک تھام اور اس سلسلے میں مؤثر قانون سازی ملک کی معیشت کے لیے ناگزیر ہے۔ صدر کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عبداللہ چکسئی کا کہنا ہے کہ بجلی کی ٹیرف میں بے تحاشا اضافے سے برآمدات شدید متاثر ہو رہی ہیں، حکومت کو اس صورتحال پر سوچنا چاہیے۔ سابق وزیر کے پی خزانہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا نے معاشی ترقی کے لیے ملک میں سیاسی استحکام ضروری قرار دے دیا۔ چیئرمین Z2C ہولڈنگ ریحان مرچنٹ کا کہنا ہے کہ مضبوط معیشت کے لیے کاروبار دوست پالیسیاں ناگزیر ہیں۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ پر 4 بڑے فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مقصد شمالی غزہ میں حماس کی واپسی روکنا ہے۔ شمالی غزہ کو چند ماہ پہلے اسرائیلی فوج نے آپریشن کے بعد محفوظ علاقہ قرار دیا تھا۔ القسام بریگیڈ کا شمالی غزہ میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 35,000 سے اوپر چلی گئی۔ جنوبی افریقہ کا عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ۔ ترکی کے بعد مصر نے بھی اسرائیل کے خلاف فریق بننے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب۔ فلسطین کے حامی طلبہ کی فلسطینی رومال کفیہ پہن کر شرکت۔ طلبہ کے فلسطین آزاد کرو کے نعرے۔ اسرائیل حامی امریکی مزاحیہ اداکار جیری سائنفیلڈ کو مدعو کرنے پر طلبہ کا تقریب سے واک آؤٹ۔ ریاست فلوریڈا میں فلسطینی پرچم تھامے خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں نے سڑکوں پر مارچ کیا۔ امریکی ریاست الاباما میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک ہو گئے، 12 زخمی۔ فائرنگ ویکینڈ پارٹی کے دوران ہوئی۔ فائرنگ میں 2 افراد کو ملوث ہونے کا شبہ ہے، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا کے شاپنگ سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ نے پورے شاپنگ سینٹر کو لپیٹ میں لے لیا۔ حکام کے مطابق آگ سے شاپنگ سینٹر 100% جل گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پایا جا سکا۔ پولینڈ کے بڑے شاپنگ مالوں میں شامل شاپنگ سینٹر میں 1400 دکانیں ہیں۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں فائنل تک پہنچنے والی قومی ہاکی ٹیم کا وطن واپسی پر پرتپاک استقبال۔ ہاکی شائقین کے ساتھ رانا مشہور، سابق کپتان چودھری اختر رسول، محمد ثقلین اور انجم سعید سمیت دیگر سابق کھلاڑیوں نے استقبال کیا۔ قومی ہاکی ٹیم 13 سال بعد اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلنے میں کامیاب ہوئی۔ ڈبلن میں پاکستان اور آئرلینڈ میچ کے دوران تماشائی کی شاہین آفریدی کے ساتھ بدتمیزی۔ شاہین آفریدی نے تماشائی کی بدتمیزی کو نظر انداز کیا۔ سیکیورٹی نے تماشائی کو گراؤنڈ سے باہر نکال دیا۔ اور کراچی میں کھیلی گئی 16ویں چیف آف دی نیول سٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ مصر کے محمد زکریا نے جیت لی۔ فائنل میں پاکستان کے ناصر اقبال کو 3-1 سے ہرا دیا۔ السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں علی انیک سید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر احتجاج کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر حکام عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، لیکن ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ریاستی حکومت نے